हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और क्लास में। आज की क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है ये। और कल मैंने आपको क्या किया था, कल मैंने आपको एक छोटा सा मुझे कहीं से मिल गया था, ठीक है, किसी दोस्त से वो मिल गया था। कोई पुराना दोस्त था, तो उसने जहाँ से कॉलेज किया था उसका अभी भी ग्रुप है, तो वहाँ पे उसको ये स्क्रीनशॉट मिल गया था। तो वहाँ पे उसको स्पॉट काउंसलिंग से संबंधित, हालांकि आपको भी पता है यूपीटीआर की जो अपनी वेबसाइट होती है वहाँ पे वो थोड़ा देर लगाता है, ठीक है। कॉलेजेस में पहले सूचना पहुँच जाती है और उसके बाद वेबसाइट पे एक दिन बाद देखने को हमें यहाँ पे सूचना मिलती है, कोई भी सूचना हो, ठीक है। तो स्पोर्ट काउंसलिंग से संबंधित सभी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट हैं, लगातार यही कमेंट आ रहा है कि कब होगी स्पोर्ट काउंसलिंग, सीट मैट्रिक्स कब आएगी, क्या होगा, कैसे होगा। तो देखो, क्या होगा, होगा कुछ नहीं, ठीक है। पिछली बार बात करें 2024 में आई थी सीट मैट्रिक्स। 2024 में आई थी सीट मैट्रिक्स। उस टाइम पे सब कुछ पुराना चल रहा था, ठीक है। पुराने मतलब जो भी आपका सिस्टम, जो भी आपका प्रोसेस चल रहा था वो पुराना, जैसे पुराने से चलता आ रहा था उसी प्रकार चलते आ रहा था। लेकिन अब की बार इन्होंने अपनी वेबसाइट भी बदल ली, काउंसलिंग की वेबसाइट भी बदल ली, और थोड़ा अपना काउंसलिंग करने का जो तरीका है उसमें भी थोड़ा इन्होंने क्या किया, चेंज किया है, परिवर्तन किया है। तो अब की बार शायद ही देखने को मिल सकती है सीट मैट्रिक्स, क्योंकि देखो आज जो है ये आ चुका है स्पॉट काउंसलिंग। अभी मैं आपको पढ़ा के दिखा दूंगा, ठीक है। थोड़ा बात कर रहा हूँ आपसे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर सीट मैट्रिक्स आती है, ठीक है, स्पॉट काउंसलिंग की, तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतनी सी मेहनत करनी है कि टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल या फिर आपको व्हाट्सएप चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। जिन बच्चों को लगता है, जो बच्चे टेलीग्राम मतलब टेलीग्राम डाउनलोड नहीं करना चाहते या किसी भी कारणवश वो नहीं करना चाहते डाउनलोड, सो वो क्या कर सकते हैं, वो एक चीज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वो क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल डाउनलोड जरूर कर लेना, ठीक है। वहां पे मैं आपको सीट मैट्रिक्स जरूर प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए अब हम मेन मुद्दे पे चलते हैं कि क्या है स्पॉट काउंसलिंग से संबंधित ये सूचना। इस सूचना को थोड़ा सा इस पे नजर डालते हैं, एक नजर जरूर, थोड़ा सा, बस इतना सा आपका टाइम लगेगा। 2 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, 2 मिनट आपके और लगेंगे, ज्यादा मैं आपका टाइम खराब नहीं करता, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करे। कई बच्चे कई सारे क्वेश्चन करते हैं, इसलिए मुझे भी अब कभी कभी गुस्सा आ जाता है कि क्या करूं मैं इन स्टूडेंट का, जिनके लिए वीडियो बने हुए हैं फिर भी वो वही डाउट पूछ रहे हैं। तो चलिए फिर इस चीज पे यहाँ पे पहले ध्यान देते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में आयोजित की जाने वाली संस्था, आपको स्क्रीन पे शो हो रही गई, ठीक है। संस्था स्तरीय काउंसलिंग यानी स्पॉट काउंसलिंग, ऑन द स्पॉट, ठीक है। अब इस काउंसलिंग में क्या होता है, आपको जिस कॉलेज में सीट हो चाहिए आपको उसी कॉलेज में जाना पड़ता है। सूचना, हाई स्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को डिप्लोमा कोर्स में सीधे प्रवेश, पहले आओ पहले पाओ के अनुसार जीप 2025 रैंकधारियों, पाठ्यक्रमवार न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित अभ्यर्थियों के लिए मैट्रिक के आधार पर प्रवेश आरंभ, ठीक है। तो ये स्पॉट काउंसलिंग वो बच्चे भी कर सकते हैं जो जिन्होंने पेपर दिया भी है, वो भी कर सकते हैं। जिन्होंने पेपर नहीं भी दिया यानी फॉर्म भी नहीं भरा है, वो बच्चे भी इस काउंसलिंग को कर सकते हैं। अब राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में प्रवेश क्यों, यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है और उसका खुद ही इन्होंने आंसर दिया हुआ है। और आंसर देते हुए इन्होंने क्या कहा है, कुछ पॉइंट्स, कुछ बिंदु इन्होंने यहाँ पे कहे हुए हैं। सबसे पहला जो पॉइंट इन्होंने कहा है वो कहा है, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित 3 वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की कक्षा 12 उत्तीर्ण की समकक्षता प्राप्त है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों को बीटेक पाठ्यक्रम में लेटर एंट्री के माध्यम से सीधे द्वितीय वर्ष में प्रवेश प्रदान किया जाता है, जिससे कि 10वीं उत्तीर्ण छात्र को डिप्लोमा के साथ साथ बीटेक 6 वर्ष में पूर्ण करने का सुनहरा अवसर मिलता है, ठीक है। अब देखो, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के विभागों में जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए देखो, ये थोड़ा आपको डिप्लोमा के फायदे बता रहे हैं। इन्होंने क्वेश्चन किया कि राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में प्रवेश क्यों, कि आपको क्यों करना चाहिए। तो ये आपको सिंपली वही छोटे मोटे आपको जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए कि
आपको एक डिप्लोमा मिल जाता है। इसके बाद आप अगर बीटेक करना चाहते हैं तो आपको 1 साल की छूट मिल जाती है, और जूनियर इंजीनियर यानी जितने भी इसके गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं आप वहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। रोजगार मेला में आप हिस्सा ले सकते हो, और जो भी है आप मतलब अपना कर सकते हो, कहीं भी प्राइवेट या किसी भी ऑफिस कंपनी में आप जा सकते हो। तो मेन मुद्दा हमारा ये नहीं है, हमारा मेन मुद्दा क्या है कि काउंसलिंग कब होगी और कैसे होगी, ठीक है। तो डिप्लोमा कोर्स में उपलब्ध सीटों का विवरण संबंधित संस्थानों से संपर्क कर प्राप्त कर सकता है। तो अब इन्होंने क्या लिखा है, इट मीन्स आपका सीट मैट्रिक्स नहीं आएगा, ठीक है। इस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि नहीं आएगा, पर चांसेस अगर होंगे तो देख लेंगे, ठीक है, बाद में। तो इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि अगर आपको करना है तो आपको सीधे सीधे कॉलेज में संपर्क करना पड़ेगा। विवरण संबंधित कि कितने सीट बचे हुए हैं, कितना क्या है, ये सब सीटों से संबंधित जो भी आपकी इंक्वायरी रहेगी वो आपको सीधे जिस कॉलेज में आप सीट चाहते हैं उस कॉलेज से आपको संपर्क करना पड़ेगा। अब सीट मैट्रिक्स नहीं आने वाली है, सीधा सीधा उन्होंने कह लिया है। प्रवेश हेतु संस्था स्तरीय काउंसलिंग की तिथि, चलो मेन मुद्दा अब ये हमारा दूसरा ये रहेगा। पॉलिटेक्निक संस्थानों में सीटें रिक्त रहने की दशा में सीधे आवेदन विकल्प दिए जाने की तिथि। ओके, 1 अगस्त से 14 अगस्त तक केवल कार्य दिवसों में, मतलब जब आपके कॉलेज ओपन रहेंगे, ऐसे नहीं कि संडे को भी चले जाओ या किसी दिन सरकारी छुट्टी है तो उस दिन चले जाओ, जिस दिन कॉलेज खुला होगा उस दिन जाना है, और 1 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में, ठीक है। और रोज ये होगा अगर छुट्टी नहीं हुई तो। प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 12, तो देखो 10 बजे से 12 बजे तक ये होता है, तो 10 से 12 के बीच में कॉलेज जाना। 12 के बाद जाओगे तो फिर नहीं होगा, 10 से पहले जाओगे तो नहीं होगा, ठीक है। विकल्प पत्र जमा करवाया जाएगा। आवंटन चयन सूची का प्रकाशन 1 बजे संस्थान के नोटिस बोर्ड पर कर दिया जाएगा। तदोपरांत अपराह्न 1 बजे से सायं 5 बजे तक प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण करवाया जाएगा। तो सीधा सीधा इन्होंने क्या कहा है, देखो अगर आप 1 अगस्त को जाएंगे, तो देखो क्या इन्होंने क्या कहा, आप जिस दिन जाओगे, सपोज दैट आप 1 अगस्त को चले गए, आप 1 अगस्त को चले गए, तो 10 बजे से 12 बजे तक जितने भी स्टूडेंट हैं सबका काउंसलिंग होगा। उसी दिन शाम को 1 बजे आपका एक घोषित भी कर देंगे कि आपको सीट मिली है कि नहीं मिली है। जिनको सीट मिली वो क्या करेंगे, जिनको सीट मिल चुकी है वो 1 बजे से 5 बजे तक अपने डॉक्यूमेंट भी सबमिट करा देंगे, यानी उसी टाइम ऑन द स्पॉट आपको काउंसलिंग यानी एडमिशन भी ले लेना है 5 बजे तक। तो मतलब अब की बार ये वाला सिस्टम इन्होंने अपनाया है, ठीक है। मतलब सुबह काउंसलिंग 12 बजे तक, 1 बजे आपका रिजल्ट यानी आपको आपका लेटर प्राप्त होगा कि आपको मिला है कि नहीं मिला है, और वो वहीं आपको बताएंगे, ठीक है, वहीं आपको बताएंगे, वो आपका सूची लगाएंगे कॉलेज पे सूची, ठीक है, वहीं पे आपको बताया जाएगा। और फिर क्या होगा, 1 बजे से जैसे आपका वो क्या कहते हैं, जैसे ही आपकी सूची आएगी, मतलब आपका नाम आएगा, ठीक उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट आपको 5 बजे से पहले आपको अपना एडमिशन कराना है। इसका मतलब साथ में डॉक्यूमेंट्स जरूर ले जाना, फीस भी ले जाना, ठीक है। ओके, विशेष नोट, यहाँ पे इन्होंने एक विशेष नोट लिखा है। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में यदि किसी भी डिप्लोमा कोर्स में सीटें रिक्त हैं तो अनिवार्य वांछित अर्हता पहले के आधार पर सीधे प्रवेश ले सकते हैं। ओके, तो ये इन्होंने कहा है। अब देखो भाई आपकी मर्जी, आप कैसा इसको करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। सीट मैट्रिक्स के भरोसे तो रहो मत, सीधे 1 तारीख को निकल जाना, अपना झोला पकड़ के, जो दूर से हैं वो भी चले जाना, अपना बैग वैग पकड़ के, डॉक्यूमेंट सारे रेडी रखना। एडमिशन नाम आ गया, फीस भी लेके चले जाना, ठीक है। नाम आ गया तो फिर एडमिशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, आई होप अब आपको थोड़ा आपको समझ में आएगा कि आपको क्या कैसे किस प्रकार करना है। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये अपडेट अच्छी लगी होगी। मिलता है ऐसे ही इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल UKT पाठशाला में। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में।